हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था। फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। वेरी फर्स्ट इज रिस्क ऑफ कैश इंसॉल्वेंसी। Risk of cash insolvency arises due to failure to pay fixed interest liability. Generally, the higher proportion of debt, irrespective of the fact that the fund is available or not, the non-payment of interest charges and principal amount in time call for liquidation of the company. ये क्या है? जो हमें एक रिस्क रहता है कैश का इंसॉल्वेंट होने का, उसके कारण हमारा फेलियर हो जाता है कि हम लायबिलिटीज़ अपनी पे नहीं कर पाते। तो हमें एक ऐसा प्रोपोर्शन मेंटेन करना चाहिए कि हमें अपने डेट है जो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारे पास उतने फंड्स अवेलेबल हों और हम प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी हमारे इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो टाइम पर पे कर सकें। Risk in variation of earnings. The higher the debt content in the capital structure of company, the higher will be the risk of variation in the expected earning available to equity shareholders. जितना हमारा डेट कंटेंट ज़्यादा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमें एक रिस्क ज़्यादा रहेगा और जो जितनी हमारी अर्निंग है उतनी हो नहीं पाएंगी। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सीड्स द इंटरेस्ट रेट, द शेयर होल्डर गेट अ हाई रिटर्न। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्ट है जो टोटल कैपिटल का इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो शेयर होल्डर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। If interest rate exceeds the return on investment, the shareholder may get only return at all. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो उनको कम मिलेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल cost of capital means cost of raising the capital from different sources of funds. It is the price paid for using the funds. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो हम जितने भी सोर्स यूज़ करें उन पर कितनी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। इट इज़ द प्राइस द फाइनेंस मैनेजर शुड कंसिडर द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फंड वाइल डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। जो हमारा फाइनेंस मैनेजर है उसे पूरी कॉस्ट है जो कंसीडर करनी चाहिए कि किस सोर्स पर कितनी हमें कॉस्ट पड़ रही है। Control. The concentration of retaining control of the business is an important factor in capital structure decision. If the existing equity shareholders don't like to dilute the control, that may prefer debt capital to equity capital as former has no voting rights. कंट्रोल तो रिटेनिंग उसका बिजनेस पर एक कंट्रोल होना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर पर, अपने डिसीजंस पर। अगर शेयर होल्डर इस कंट्रोल को अच्छा नहीं मानते तो वो डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल को प्रेफर कर सकता है और अगर उसके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड and plus long term borrowing exceeds the fixed rate of interest paid to debt holders, the company is said to be trading on equity. अगर हमारा जो प्रोपोर्शन है कैपिटल स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा है, इंक्रीज़ कर जाए हमारा, तो जो हमारा चीपेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल है वहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है हमारी, जैसे शेयर होल्डर और हमारे जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो एक्सीड कर जाएँ हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो हम डेट होल्डर को पे कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी एंड लैंडिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच चेंज द फाइनेंशियल पैटर्न ऑफ द कंपनी टोटली। monetary and fiscal policy of the government will also affect the capital structure decision. सरकार की जो भी पॉलिसीज़ होंगी, सेबी की, लैंडिंग पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, वो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करेंगी। नेक्स्ट है हमारा साइज़ ऑफ द कंपनी, हमारे कंपनी का क्या साइज़ है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ कंपनी। अ स्मॉल कंपनी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रेज डेट कैपिटल. On the other hand, large companies issue various type of security despite the fact that they pay less interest because investor
कंसीडर लार्ज कंपनी लेस रिस्की। इसमें क्या कि कंपनी का साइज़ क्या है, लार्ज है या स्मॉल है। अगर स्मॉल कंपनी है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उनको डेट कैपिटल रेज़ करना। तो अगर लार्ज कंपनीज हो जो ईजी हैं, सिक्योरिटीज़ के द्वारा अपना फंड्स हैं जो रेज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा नीड ऑफ इन्वेस्टर्स। वाइल डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर द फाइनेंशियल condition and psychology of different types of investor will have to be kept in mind। नीड्स क्या हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो हमें उन फाइनेंशियल कंडीशंस को अपने माइंड में रखना होगा। फॉर एग्जांपल, अ पुअर और मिडिल क्लास इन्वेस्टर में ओनली बी एबल टू इन्वेस्ट इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर which are usually of small denomination. Only a financial sound investor can afford invest in debenture of higher denomination. A cautious investor who wants his capital to grow will prefer equity shareholder। हमें ये भी देखना होगा कि जिस बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो किस प्रकार का। अगर पुअर और मिडिल क्लास इन्वेस्टर है तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेगा। अगर फाइनेंशियली साउंड बंदा है तो वो डिवेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर एक कॉशियस जिसे नॉलेज है वो बंदा है तो वो चाहेगा कि उसकी कैपिटल है जो ग्रो करे। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी शुड बी सच दैट इट can raise funds as when required. Flexibility provides room for expansion both in terms of lower impact on cost with no significant rise in the risk profile। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब हमें चेंज करना हो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम अपना रिस्क प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। पीरियड ऑफ फाइनेंस। द पीरियड ऑफ फाइनेंस विच इज़ नीडेड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है या शॉर्ट टर्म प्लान है, कितने टाइम के लिए हमें जो कैपिटल है वो चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। Great nature of business, great influence on the capital structure of business। Companies having stable certain earnings and debentures or preference share and companies having no assured income depends on the internal sources। बिजनेस का नेचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, अर्निंग उनकी, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर should comply with the legal provisions while during the capital structure of a company। लीगल इश्यूज़ का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी ऑल्सो अफेक्टेड बाय पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग। मेन हमारा क्या मकसद है, हमें किस काम के लिए फाइनेंस चाहिए। डेली रूटीन के खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, लॉन्ग टर्म हमारा कोई फिक्स्ड एसेट खरीदनी है, किस खर्चे के लिए हमें पैसे चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट टैक्सेशन। व्हेन कॉर्पोरेट इनकम इज सब्जेक्ट टू टैक्सेस डेट फाइनेंसिंग इज फेवरेबल। दिस इज सो बिकॉज द डिविडेंड पेएबल ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल आर नॉट डिडक्टिबल for tax purpose, whereas interest paid on debt is deductible from income and reduces the firm's tax liability। The tax saving on interest charges reduces the cost of debt funds। जहाँ अपनी कॉरपोरेट इनकम है जो टैक्स में पे करते हैं, डेट फाइनेंस हमारा फेवरेबल हो जाता है, डिविडेंड पेएबल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हैं जो उसको हम डिडक्ट नहीं कर सकते, टैक्स पर्पस हमें पे करने पड़ते हैं हमारे, तो हम उनको डिडक्ट नहीं कर सकते। हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है हम उनको कम नहीं कर सकते। तो जो टैक्स है हम बचा सकते हैं क्योंकि हम अपना इंटरेस्ट चार्जेस है जो वहाँ पर इंटरेस्ट चार्जेस हैं जो अगर हम रिड्यूस कर ले तो हमें टैक्स सेव कर सकते हैं। कैश इनफ्लोज। द सिलेक्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट कैश इनफ्लो। इट एनालाइज सॉल्वेंसी पोजीशन एंड द एबिलिटीज ऑफ कंपनी टू मीट इट्स चार्जेस। हम देखें कि किस तरफ से हमारे पास कैश आ रहा, हमारी कैपेसिटी क्या है कैश जनरेट करने की। हम एनालाइज करेंगे बिज़नेस की सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, हमारी कितनी एबिलिटी है कि हम बिज़नेस के सारे खर्चे पूरे कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविज़न फॉर फ्यूचर। फर्दर हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है कैपिटल्स की, हम कंसीडर करेंगे कि हमारा नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी के लिए। EBIT एंड EPS एनालिसिस। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EPS अर्निंग पर शेयर। हमें EBIT और EPS एनालिसिस करना पड़ता है। अब जब हम कोई भी हमारा चाहते हैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाना
फर्दर वीडियोस में हम इन दोनों ईपीएस और अर्निंग पर शेयर और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को पूरा फुल एनालाइज करेंगे, क्योंकि एक डिफरेंट टॉपिक है। तो फिलहाल इतना ही समझिए, ये दोनों टर्म्स में मिलकर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू